आइए आज का सबक है हमारा फ़ैल की किस्में। पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ैल की किस्में। फ़ैल मज़दर की अक़साम यानी बनावट के एतबार से फ़ैल की कितनी किस्में हैं? फ़ैल मारूफ़, फ़ैल मजहूल, फ़ैल लाज़िम, फ़ैल मुतअद्दी, फ़ैल नाक़िस। तो ये हैं फ़ैल की किस्में। 5 किस्मों का यहाँ ज़िक्र किया गया है। फ़ैल मज़दर यानी मज़दर के बारे में यहाँ पे बता दें कि मज़दर ये वो इसम है जो खुद तो किसी इसम से ना निकला हो बल्कि उससे दूसरे कलमे निकलते हों, जैसे दौड़ना, उठना, होना, खाना, रोना, पीना, सोना वगैरह, ये सब मज़दर है। फ़ैल मारूफ, पहली किस्म है फ़ैल मारूफ। वो फ़ैल है जिसका फ़ाइल यानी काम करने वाला मालूम हो। जिसका काम करने वाला हमें मालूम हो उसे हम फ़ैल मारूफ कहते हैं, यानी जुमले में काम करने वाला मौजूद हो। जिस सेंटेंस में हमें ये पता चले कि उससे काम करने वाला कौन है उसे हम फ़ैल मारूफ कहते हैं। जैसे सुहैल आया, निखत ने किताब पढ़ी, वो आज स्कूल जाएगा। तो यहाँ कौन आया? आया काम है, लेकिन कौन आया? सुहैल आया। किताब पढ़ी, किसने किताब पढ़ी? निखत ने। नहीं, ये पढ़ना, आना, ये सब काम है, लेकिन इसे काम करने वाला यहाँ पर मौजूद है। इस सेंटेंस में हमें पता चल रहा है वो आज स्कूल जाएगा। स्कूल कौन जाएगा? वो जाएगा। तो ये फ़ैल मारूफ हुआ। फ़ैल मजहूल उस फ़ैल को कहते हैं जिसका फ़ाइल मालूम ना हो, यानी जुमले में फ़ाइल मौजूद ना हो। जिस जुमले में हमें काम करने वाला पता नहीं चले उसे हम फ़ैल मजहूल कहते हैं। मसलन कपड़े धुल गए। कपड़े धुल गए, यहाँ कपड़ा धोने वाला कौन है? किसने धोया? यहाँ इस सेंटेंस से पता नहीं चल रहा है। खत लिखा गया, खत किसने लिखा? इस जुमले से हमें ये पता नहीं चल रहा। दरवाज़ा खुल गया, मकान बन गया। यहाँ कपड़ों का धुलना, खत का लिखा जाना, दरवाजे का खुलना, मकान का बन जाना अपने आप नहीं हुआ है, बल्कि ये काम किसी के ज़रिए हुआ है। लेकिन इस सेंटेंस में ये नहीं बताया गया है कि ये काम किसने किया। इस तरह के फ़ैल को फ़ैल मजहूल या तूर मजहूल कहते हैं। फ़ैल लाज़िम वो फ़ैल है जिसका असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रहे, यानी काम करने वाले तक महदूद रहे, यानी वो सिर्फ अपने फ़ाइल से मिलकर पूरा हो जाए। जैसे हामिद आया, बच्चा रोता है, लड़के ने पढ़ा वगैरह। तो इन जुमलों में सिर्फ फ़ाइल यानी काम करने वाला हामिद, बच्चा, लड़के है। इनमें मफ़ूल नहीं है, यानी जिस पर काम किया गया है। फ़ैल लाज़िम में मफ़ूल नहीं होता है। फ़ैल मुतअद्दी वो फ़ैल है जिसका असर फ़ाइल के अलावा किसी और शख्स या चीज़ पर भी पड़े। यह सिर्फ फ़ाइल से पूरा नहीं होता बल्कि मफ़ूल का मोहताज होता है। जैसे हामिद ने आम खाया, राशिद किताब पढ़ता है, अहमद एक मज़मून लिखेगा। फ़ैल मुतअद्दी में फ़ाइल के साथ साथ मफ़ूल होना भी ज़रूरी है। फ़ैल मुतअद्दी जहाँ होगा उसमें फ़ाइल के साथ मफ़ूल का होना लाजमी है, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि वो ज़ाहिर हो। जुमले में मफ़ूल पोशीदा भी हो सकता है, यानी छुपा हुआ भी हो सकता है। जैसे हामिद ने खाया, राशिद पढ़ता है, अहमद लिखेगा। इन जुमलों में क्या खाया या क्या पढ़ता है या क्या लिखेगा ज़ाहिर नहीं है, ये सब पता नहीं चल रहा है, मगर कुछ न कुछ हामिद ने खाया ज़रूर होगा, राशिद ज़रूर कुछ पढ़ता है और अहमद ज़रूर कुछ लिखेगा। लेकिन क्या लिखेगा या फिर राशिद क्या पढ़ता है, हामिद ने क्या खाया, इसका यहाँ पर इस बात का पता नहीं चल रहा, ये ज़ाहिर नहीं है। यही पोशीदा चीज़ें मफ़ूल हैं। इन सूरतों में इन जुमलों में अफ़ाल मुतअद्दी है, इलावाज़ी ने अलामत फ़ाइली है। इसी तरह और जुमले, मसलन अरशद ने कहा, उसने सुना। इन जुमलों में कहा और सुना फ़ैल है, यानी काम है। जिस तरह ने अलामत फ़ाइली है उसी तरह को अलामत मफ़ूली है। जैसे करीम ने मोहन को पीटा, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया वगैरह। फ़ैल नाक़िस
یہ وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا نہیں پایا جاتا بلکہ ہونا پایا جاتا ہے، اس لیے اس کا کوئی فاعل نہیں ہوتا، بلکہ اس میں جو اسم ہوتا ہے وہ بجائے اسم کے مبتدا کہلاتا ہے۔ جملہ کا باقی جز جو کسی طرح کی خبر دیتا ہے یا حالت بتاتا ہے وہ خبر کہلاتا ہے۔ جیسے رامو چور ہے، لڑکا ہونہار ہے، اکبر ذہین تھا، وہ بیمار تھا، میں جھوٹا نہیں ہوں، تم اپنے وعدے کے پکے ہو۔ تو ان جملوں میں دیکھیں، ان جملوں میں رامو، لڑکا، اکبر، وہ، میں، تم مبتدا یعنی فاعل کی جگہ ہے، اور چور، ہونہار، ذہین، بیمار، جھوٹا، پکے یہ سب خبر ہیں۔ ہے، تھا، ہوں، ہے یہ فعل ناقص ہوئے۔ اب دیکھیں یہاں زمانے کے لحاظ سے فعل کی قسمیں، زمانے کے لحاظ سے فعل کی قسمیں ہیں: فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں۔ یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ زمانے تین ہوتے ہیں: ماضی ہوتے ہیں، حال ہوتے ہیں، مستقبل ہوتے ہیں، یعنی پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس۔ تو زمانہ ماضی اسے کہتے ہیں وہ زمانہ یا وقت جو گزر چکا ہو، زمانہ حال وہ زمانہ یا وقت جس میں کام جاری ہو، زمانہ مستقبل آئندہ یا آنے والے زمانے یا وقت کو زمانہ مستقبل کہتے ہیں۔ فعل سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ فعل سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ کام کب ہوا، ماضی، حال یا مستقبل میں۔ فعل کام کرنے والا فاعل کہلاتا ہے۔ فعل ماضی وہ کام یعنی فعل جو گزرے ہوئے زمانے یا وقت میں کیا گیا ہو، فعل ماضی ہوتا ہے۔ جیسے رضیہ آئی، ہم نے مضمون لکھا تھا، تم پڑھ رہے تھے، وہ روزانہ اسکول جاتے تھے۔ یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں یعنی گزرے ہوئے وقت میں ہو گیا۔ فعل حال وہ فعل یعنی کام جو موجودہ زمانے میں کیا جا رہا ہو۔ جیسے محمود لکھتا ہے، لڑکے کھیل رہے ہیں، وہ پڑھتا ہے۔ اس کی پہچان اصل میں یہ ہے کہ فعل کے ساتھ تا، تی، تے یا رہا، رہی، رہے آتا ہے، جیسا کہ فعل حال کی درج بالا مثالوں سے واضح ہے۔ فعل مستقبل وہ فعل یعنی کام جو آنے والے یا آئندہ زمانے میں کیا جائے گا یا ہوگا، جیسے تم آؤ گے، گاڑی جائے گی، وہ ضرور کامیاب ہو جائے گا، ہم کل کو دہلی پہنچیں گے۔ تو فعل مستقبل جو آنے والے وقت میں کام ہوگا اسے ہم فعل مستقبل کہتے ہیں۔ فعل مضارع اس میں زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں کی جھلک ملتی ہے، یعنی موجودہ حال اور آئندہ آنے والے کل کے بارے میں بھی جھلک ملتی ہے، یعنی یہ دونوں زمانوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ مثلاً وہ آئے تو میں چلا جاؤں، وہ آئے یہاں زمانہ حال ہے اور میں چلا جاؤں اس کے بعد ہو رہا ہے۔ یہاں پر سینٹینس ظاہر ہے کہ اگر وہ آئے تو میں چلا جاؤں، یعنی وہ آئے گا یہ حال ہو گیا، تو میں چلا جاؤں یہ زمانہ مستقبل ہو گیا۔ اگر وہ نہ ملے تو آپ ہی آ جائیں، طلبہ پڑھیں تو کامیاب ہو جائیں۔ ان مثالوں میں آئے، جاؤں، ملے، جائیں، پڑھیں، کامیاب ہو جائیں وغیرہ فعل مضارع ہے۔ فعل امر، امر کے معنی ہے حکم کے۔ یہ وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے یا کچھ کرنے کی درخواست کی جائے، جیسے خط لکھو، کتاب پڑھیے۔ اس سینٹینس میں دیکھیں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یا پھر درخواست کی جا رہی ہے۔ اپنا سبق یاد کرو، تشریف رکھیے، براہ کرم بیٹھ جائیے وغیرہ فعل ہیں۔ یہ فعل امر میں۔ فعل نہیں وہ فعل جس میں کسی کام کے لیے منع کیا جائے یا کام کو کرنے سے روکا جائے، فعل نہیں ہوتا ہے۔ جیسے شور مت کرو، ادھر نہ جاؤ، یہاں مت اور نہ دیکھیں اسے فعل نہیں میں آئے گا۔ دھوپ میں نہ کھیلو، جھوٹ مت بولو، غریب کا دل نہ دکھائیے وغیرہ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کسی کام کے کرنے کے لیے منع کیے جا رہے ہیں، تو یہ فعل نہیں ہوا۔ فعل ماضی کی قسمیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شکیہ، ماضی تمنائی۔ تو فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ ماضی مطلق وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے ہونے کی خبر زمانہ ماضی میں ملتی ہے، یعنی گزرے ہوئے وقت میں۔ یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کام کو ختم ہوئے کتنی دیر ہوئی یا ابھی ابھی ختم ہوا ہے۔ مثلا شاہد آیا، رشید گیا، احمد نے لکھا، وہ دہلی گئے، میں سویا وغیرہ۔ ماضی مطلق میں یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کام کو ختم ہوئے کتنی دیر ہوئی۔ ماضی قریب یہ وہ فعل ہے جو زمانہ ماضی میں تو ہوا مگر اس کے کام کو ختم ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا ہے۔ ماضی قریب
यानी नजदीक, करीब यानी नजदीक। तो इससे ये पता चलता है कि इस काम को खत्म हुए ज्यादा देर नहीं गुजरा। जैसे शाहिद आया है, यानी आ गया है, शाहिद आ गया है, लेकिन शाहिद आया है ये अभी कुछ देर पहले की बात है, इस तरह से जाहिर होता है। रशीद चला गया है, अहमद ने लिखा है वो दिल्ली गए हैं वगैरह। माजी मतलब और माजी करीब दोनों की मिसालों को पढ़ने से इस बात का इल्म हो जाता है कि फ़ेल माजी मतलब में है, हैं, हों लगा देने से माजी करीब बन जाता है। माजी बईद वो फ़ेल है जिसको गुजरे हुए ज़माने में ख़त्म हुए बहुत वक्त हो चुका हो या बहुत देर हो गई हो। मसलन अहमद आया था, यहाँ था, थे, थी लगेगा, यानी माजी बईद में। असलम ने पढ़ा था, उसने खाना खा लिया था, लड़के दिल्ली चले गए थे, मैं सो गया था वगैरह। इन मिसालों को देखने से समझ में आ जाता है कि फ़ेल माजी मतलब के आगे था, थी, थे वगैरह बढ़ा देने से माजी बईद बन जाता है। माजी इस्तमरारी, इसे माजी नातमाम भी कहा जाता है। इस फ़ेल से ये जाहिर होता है कि गुज़श्ता ज़माने में यानी गुजरे हुए ज़माने में काम कुछ अरसे तक मुसलसल जारी था। जैसे हम वहाँ खेलते थे, ये काम कुछ यानी ये काम यानी कुछ अरसे तक जारी था। हम हर रोज तफरीह को जाया करते थे। मैं रफ़ी के नगमे सुन रहा था, तुम पिछले साल स्कूल जाया करते थे। तो फ़ेल माजी इस्तमरारी को माजी नातमाम भी कहते हैं। माजी शकिया ये वो फ़ेल है जो ज़माना माजी में हुआ हो लेकिन इसमें शक या शुबा यानी डॉट पाया जाए, फ़ेल माजी शकिया कहलाता है। जैसे वो आई होगी, रजा गया होगा, रजिया ने पढ़ा होगा, लड़के मैदान में खेलने गए होंगे, तुम हंसे होगे वगैरह। तो फ़ेल माजी मतलब के आगे होगा, होगी, होंगे, होंगी वगैरह लगा देने से माजी शकिया बन जाता है। इसमें फ़ेल माजी शकिया वो है जो ज़माना माजी में हुआ हो, गुजरे हुए वक्त में हुआ हो लेकिन उसमें शक या शुबा पाया जाता है, हम इस काम को लेकर कंफर्म नहीं है कि ये काम हो गया है। माजी तमन्नाई या शर्तिया वो फ़ेल माजी जिसमें कोई तमन्ना या शर्त पाई जाती हो, तमन्ना या शर्त या तमन्ना ख्वाहिश पाई जाती हो, माजी तमन्नाई या माजी शर्तिया कहलाता है। मसलन अगर तुम मुझसे कहते तो मैं बता देता। यहाँ देखें, अगर तुम मुझसे कहते, ये तमन्ना यानी ख्वाहिश यहाँ पे जाहिर हो रही है। अगर वो मेरे पास आया हो तो मैं जरूर उसके साथ खेला होता। काश तुम मेहनत करते तो जरूर कामयाब हो जाते, ये भी यहाँ पर माजी तमन्नाई है। खुदा आपको कामयाबी अता करे, वो डूब जाता अगर मैं उसे न पकड़ता, ये यहाँ शर्तिया है। तो दर्जबाला ऊपर की दी गई जुमलों में देखें, कहते, बता, आया होता, खेला होता, करते, कामयाब हो जाते, कामयाब करे, डूब जाता, न पकड़ता, ऐसे अफ़ाल हैं जिनमें कोई तमन्ना या शर्त पाई जाती है। फ़ेल माजी तमन्नाई या माजी शर्तिया कहा जाता है। तो ये देखें कि फ़ेल की किस्मों के बारे में आपने यहाँ पढ़ा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि अगले लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके, फ़ायदा उठा सके। और किसी भी चैप्टर को आप किसी भी चैप्टर का वीडियो देख रहे हैं, उसे अगर नहीं समझ में आया तो उसे फिर दोबारा देखें, ताकि आप इसे ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आए। और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। अगली वीडियो में मैं जल्द हाजिर होंगी इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।